नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के गीति काव्य, जो कि खंड काव्य भी है, मेघदूतम के श्लोक नंबर 4 को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 4 में लिखा गया है, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सत् प्रत्यग्रही कुटज कुसुमहि कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं इसका मीनिंग। पहली दो लाइन में लिखा गया है, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। मीनिंग के लिए हम सबसे पहले नभसि लेंगे शब्द को, देन हम लेंगे प्रत्यासन्ने। नभसि श्रावण मास की, प्रत्यासन्ने निकट आने पर, समीप आने पर। सावन का महीना होता है ना, जब बहुत ज़्यादा रेन होती है ना, तो सावन के महीने में दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता शब्द जो है उसका अर्थ होता है पत्नी। जीविता लंबनार्थी, इसका मतलब क्या होता है? जीवित जो है उसका सहारा। अर्थी मतलब चाहने वाले। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्या को चाहते हैं, कोई धनार्थी है तो धन को चाहता है। अर्थ का मतलब है चाहना। यहाँ पर अर्थ का अर्थ पैसा नहीं है, शब्द अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ का अर्थ है चाहने वाला। तो वो क्या चाह रहा है यक्ष? अपनी पत्नी का जीवन चाह रहा है कि मेरी पत्नी जो है जीवित रहे, क्योंकि जितना दुखी वो हो रहा है अपनी पत्नी से अलग होने पर, उतना ही दुखी जो है उसकी पत्नी भी है। तो दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता का अर्थ होता है पत्नी, और जीवित तो आप समझते ही हैं जीवन, और लंबनार्थी मतलब आलंबन का करने का इच्छुक। आलंबन मतलब सहारा। उसे यक्ष को, जो कि कुबेर हैं, जो उनका सेवक है यक्ष, जिसे श्रापवश अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा है यक्ष को, तो वो यक्ष बहुत दुखी हो रहे हैं अपनी पत्नी से अलग होने पर, लेकिन साथ में उन्हें अपनी पत्नी की भी चिंता हो रही है कि मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे जीवित रहेगी। तो अपनी पत्नी के जीवन का कुछ सहारा ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे मेरी पत्नी जीवित रहे। दयिता जीवित अलंबनार्थी समझ में आया आपको? फिर है जीमुतेन। जीमुतेन मतलब, जीमुत का अर्थ है बादल, मेघ। तो उस मेघ के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन लगे ना, उस मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी, स्व मतलब अपना, कुशलमयी कुशलता का, प्रवृत्ति मतलब समाचार, हारयिष्यन् मतलब पहुंचाना चाहता हुआ। इन दो लाइन में, श्लोक की इन फर्स्ट टू लाइन्स में ये बताया गया है कि जो यक्ष है, जो अपनी पत्नी से अलग होने के दुख से दुखी है, तो वो सोच रहा है कि जब मैं इतना दुखी हूं तो मेरी पत्नी कितनी दुखी होगी, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही आपस में बहुत प्रेम करते थे, श्रापवश अलग रहना पड़ रहा है। तब उन्होंने श्रावण मास में जो क्लाउड को देखा, बादल को देखा, जीमुत है। जीमुत शब्द भी अपने आप में बहुत ही मीनिंगफुल है। यहाँ पर जो बादल जीवन दे, बादल जीवन देता है ना, क्योंकि हमें पानी देता है, पानी से ही हमें जीवन मिलता है, तो जीमुते शब्द की व्याख्या में ये सब आ जाता है। तो उसने बादल को देखकर अपनी पत्नी के जीवन की इच्छा उसके अंदर जागृत हुई कि हाँ, ये बादल है और इस बादल के द्वारा मैं अपना कुशल समाचार अपनी पत्नी को भेज सकता हूँ। जब इंसान दुखी होता है ना, तो दुखी होने पर वो सोचता है कि अपनी प्रिय व्यक्ति के पास मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, तो वो क्लाउड के थ्रू अपनी पत्नी को अपना हालचाल बताना चाहते हैं। यही इन दो लाइनों का अर्थ है। अब सबसे पहले अगर कोई सामने आता है तो उसका वेलकम किया जाता है ना, तो स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया। किसका स्वागत किया? क्लाउड का किया। सह मतलब उसने, वह कौन है? यक्ष, जो कि अपनी पत्नी से अलग है।
तो कोई सामने होता है, उससे हमें कोई काम कराना होता है, तो हम उसे कुछ विश तो करेंगे ना, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम, कुछ तो बोलेंगे ना। तो क्लाउड को देखकर उनका मन खुश हुआ। तस्मै प्रीतः सह प्रीतः, सह प्रीतः मतलब वह खुश हो गया। कौन खुश हो गया? यक्ष खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसे अब पता चल गया कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे बिना जीवित कैसे रह सकती है, बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं अपना हालचाल उस तक पहुंचा दूं तो उसे जीने का एक सहारा मिल जाएगा। तो प्रीतः, उसने प्रसन्न होकर प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रमुख वचन से स्वागतम जगह व्याजहार, स्वागत किया। किसका स्वागत किया? बादल का स्वागत किया। तस्मै, उसके लिए। किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है तस्मै शब्द? बादल के लिए। बादल सामने है, बादल से काम है उसको, बादल से मैसेज पहुंचाना है, क्लाउड से मैसेज पहुंचाना है कि क्लाउड तुम्हारी तो सब जगह गति होती है, मेघ तुम तो स्काई में सब जगह घूमते रहते हो। तो उनकी पत्नी रहती है अलकापुरी, तो कहते हैं कि तुम अलकापुरी जाओगे तो मेरी पत्नी को ये मेरा हालचाल बता देना। तब अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें प्रसन्न मुद्रा में अगर बात करेंगे तो अच्छा रहता है ना। अगर किसी से मुंह सड़ाकर बात करोगे तो कोई आपका काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम किसी से काम कराते हैं तो एक कम्युनिकेशन स्किल है कि हमें प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, प्लेजेंट फेस होना चाहिए। तो उसने क्या करा? प्रीतः, खुश होकर, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति युक्त वचन से, प्रेम पूर्ण वचन से स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया, क्लाउड का वेलकम किया। अब कैसे वेलकम किया है? प्रत्यग्रही, ताजी, प्रति प्लस अग्रही शब्द है, इसमें यण संधि है बच्चों, प्रति प्लस अग्रही, ई को या हो गया है, ई प्लस आ इज इक्वल टू या, यण संधि है, संधि के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आगे जो होते हैं, जैसे ये फ्लावर जो है आप देख रहे हैं आगे है ना, तो जो फ्लावर उसके आगे सामने आए, जिस रामगिरी पर्वत पर वो थे यक्ष, वहां पर जो फूल उग रहे थे पर्वत पर, तो वो कुटज के फूल थे। कुटज कुसुम कैसे होते हैं बच्चों? ये जो कुटज कुसुम है ये ऐसे होते हैं, देख लिया आपने। तो उन्होंने जो फ्रेश फ्रेश फूल थे, आगे वाले जो फूल थे जो दिखाई दे रहे थे, फूलों को आगे से, जो अग्रभाग से फूलों को उन्होंने तोड़ा, आगे जो फूल सामने आए, ताजे ताजे फूल लिए, फ्रेश फ्लावर लिए, जो सामने उनको पौधे पर, प्लांट पर फूल दिख रहे थे। तो ये बच्चों है कुटज कुसुम, कुटज कुसुम, कुसुम कहते हैं फूल को। तो ये इस टाइप के फूल होते हैं, कुटज कुसुम जो होते हैं, रामगिरी पर्वत पर होते हैं। तो रामगिरी पर्वत पर उगने वाले, क्योंकि इंसान जहाँ पर है वहीं पर जो उसको फ्लावर मिलेंगे उन्हीं से अपने देवी देवता का पूजन करेंगे ना, तो उन्हें फूल समर्पित करना है बादल को। तो कुटज के फूलों से कल्पितार घाय, अर्घ कहते हैं पूजा के लिए, तैयार किए गए। तो कल्पित, कल्पना किया, तैयार किए, उसने कल्पना की कि ये ही हमारी पूजा के लिए अर्घ हो जाएगा। जैसे हम सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं तो दोनों हाथों से जल समर्पित करते हैं ना, सूर्य को जल अर्पित करते हैं। तो ऐसे ही जैसे सूर्य को जल अर्पित करता है तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही मेघ को, बादल को खुश करने के लिए उसने बादल को फूल समर्पित किए, और जिसको वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी लगती है, इसलिए तस्मै शब्द का प्रयोग हुआ है। व्याजहार का मतलब होता है किया। तो स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया, यानी स्वागत वचन बोला। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखते हैं इस श्लोक से हमने क्या समझा। कुबेर के शाप से पत्नी का विरह भोग रहा यक्ष अब भी उसी रामगिरी पर्वत पर है। जब वह मेघ का दर्शन यानी क्लाउड का दर्शन करता है तो वह श्रावण मास के निकट आने पर प्रेयसी यानी कि प्यारी पत्नी की आलंबन की कल्पना करता है, अपनी पत्नी के जीवन के सहारे की कल्पना करता है और सोचता है कि, यहाँ पर की आएगा, ये गूगल से जब टाइप करते हैं ना तो स्पेलिंग थोड़ा सा इधर से हो जाती है, सोचता है कि क्यों ना
यह मेघ ही मेरा समाचार मेरी पत्नी तक पहुंचा दे। बस इसी अभिलाषा से यानी कि इसी इच्छा से वह यक्ष ताजे गिरिमल्लिका के पुष्पों से, गिरिमल्लिका के पुष्प कौन से पुष्प हैं? यही पुष्प हैं कुटज के पुष्प, ठीक है। मेघ के पूजन की सामग्री तैयार करता है और प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक उस मेघ को स्वागतम ऐसा कहता है। समझ में आया? अब देखते हैं इस श्लोक को हमने कितना समझा। ठीक है, ओवरऑल इस श्लोक में क्या वर्ड थे, क्या मीनिंग है और क्या हमें समझ में आया। श्लोक का था प्रत्यासन्ने नभसी दयिता जीविता लंबनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रे कुटुज कुसुमहि कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। उस यक्ष ने श्रावण मास के निकट आने पर अपनी पत्नी की जीवन के आलंबन, आलंबन होता है सहारा, की कामना कर रखते हुए उस मेघ द्वारा अपनी कुशलता के समाचार को पहुंचाने की अभिलाषा से ताजे खिली हुई चमेली के फूलों से, जो गिरिमल्लिका जो होती है ना, तो पर्वत पर उगने वाले चमेली की तरह ही होते हैं कुटुज के कुसुम, तो चमेली के फूलों से अर्घ की सामग्री यानी पूजा की सामग्री तैयार की और प्रसन्नचित, बड़े प्रसन्न होकर, खुश होकर उस मेघ को प्रेम पूर्वक शब्दों में स्वागत कहा। ठीक है, तो जब हम प्रेम पूर्वक किसी से स्वागत कहते हैं तभी वो स्वागत कबूल होता है। गुस्से से नहीं बोलेंगे, रोकर नहीं बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तभी वो हमारा वेलकम एक्सेप्ट करेंगे और हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।